वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वॉच द वीडियो टिल एंड काइंडली लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्लास 9 सिविक्स। संविधान का जो ढांचा होता है किस तरीके से बनता है चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चंस थे कि डेमोक्रेसी के बाद संविधान बनाया जाता है, उसकी जरूरत क्यों होती है, किस तरीके से संविधान बनाया जाता है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या एक बार संविधान बनने के बाद उसमें बदलाव की जरूरत होती है और अगर होती है तो क्यों होती है। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने देखा कि भारत का संविधान बन चुका है, क्या दिक्कतें आई उसको बनाने में और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड की गई, गांधी जी की क्या डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या होती है। इस वीडियो के अंदर प्रीएम्बल, जो कि मैंने पहले शॉर्ट में आपको बताया था, 1 मार्क क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट इज प्रीएम्बल, क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें 3 मार्क्स में डिटेल्ड में क्वेश्चन आता है, वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चन इट इज, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगेन व्हाट इज प्रीएम्बल, क्या होता है प्रीएम्बल, दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना इन हिंदी। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स the ideals and basic principle of Indian Constitution। एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना होती है, परिचय होता है किसका, संविधान का, जिसको पढ़ने से ये पता लग जाता है कि क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या सिद्धांत, वैल्यूज, रूल इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा मीन्स पूरी, जैसे बॉडी का एसेंस हम मान के चलते हैं कि आत्मा में निहित होता है। अगर शरीर के अंदर आत्मा है तो सब कुछ, बॉडी मूवमेंट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आत्मा ही निकल जाती है तो उसके अंदर कुछ नहीं बचता, खाली ढांचा रह जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल संविधान की आत्मा कहा जाता है। सारा सार निचोड़ इसके अंदर होता है कि क्या संविधान के अंदर हमें आगे मिलेगा। तो क्या कहते हैं, लाइक अ पोएम रिटन इन द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा जाता है, एक पोएम की तरह रिदमिक वर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपनी एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में आप पढ़ सकते हैं, वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजोल्व, वो जो होता है वो हमारा क्या है, प्रस्तावना। उसके अंदर हमें ग्लिम्स मिलता है कि इक्वलिटी की बात करते हैं हम, किस बेस पे इक्वलिटी, सोशल, पॉलिटिकल, हर एक बेस पे, और कब उसको हमने अडॉप्ट किया, कब हमने एनफोर्स किया, एवरीथिंग इन शॉर्ट हमें वो वहां पे एक ग्लिम्स मिलती है। सो दैट इज वर्किंग लाइक अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या कहते हैं, इट कंटेन्स ऑल द फिलोसफी एंड मोरल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, फिलोसफी, दार्शनिकता, दूरदर्शिता आप कह सकते हैं इसको, एंड जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो संविधान के अंदर आगे डिटेल में दिए गए होते हैं, रूल्स बनाए हुए होते हैं उनपे, वो हमें बताता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड, एक पैमाना तय करता है ये हमारे लिए, कि ये जज करने के लिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई काम कर रही है, क्या वो सही कर रही है। एक इंडेक्स होना चाहिए ना, कि कैसे जज करें कि गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो जो रूल्स संविधान के अंदर लिखे हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लाइक आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। ये एक अमेंडमेंट है संविधान के अंदर कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था उसका, और इंडिया का पार्ट मान के उसको नहीं चला जाता था, अपने ही उसके रूल्स होते थे वहां पे। तो एक क्राइटेरिया फॉलो किया गया कि एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और दोनों जो सेक्शन होते हैं, अपर और लोअर, दैट इज राज्यसभा और लोकसभा, उसके 2/3 मेंबर के थ्रू, दोनों के 2/3 मेंबर उसको अप्रूव करते हैं, तभी वो क्या बनता है, एक लॉ बनता है। तो ये क्या उसके अकॉर्डिंग ये सब किया गया, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग किया गया। तो इसको ये तो नहीं कह सकते हम कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं रहा ये। तो ये क्राइटेरिया है जज करने का कि किसी गवर्नमेंट ने जो काम किया, क्या वो उसने रूल्स के अकॉर्डिंग किया जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताए गए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करता है, इंडेक्स प्रोवाइड करता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल की प्रस्तावना क्या होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अमेंडमेंट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन करना हिंदी में। संशोधन मीन्स कोई एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं और लिखा गया, यहाँ संविधान की ही पर्टिकुलर बात की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जब संविधान बनाया गया था उस टाइम का टाइम क्या था? ओल्ड टाइम माना जाता है। उस टाइम पे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी 2-3 दिन, अगर भारत के इस हिस्से से उस हिस्से में जाना होता तो 15-20 दिन आराम से लग जाते थे। लेकिन आजकल क्या टाइम है? आजकल फास्ट ट्रैकिंग का टाइम है, ईमेल, इंटरनेट, ये सब चीजें क्लिक के ऊपर मशीनरी सिस्टम है। तो उस पहले वाले टाइम में और इस वाले टाइम में बहुत डिफरेंस है। तो जब जो हमारे संविधान बनाने वाले नेता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जिसके अंदर 389 लीडर्स थे हमारे, मैंने बताया था आपको कि पूरे लीडर्स में से इलेक्ट करके 389 पर्सन को चूज किया गया था, और यही 389% हमारे क्या कहलाते थे? लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहलाते थे। तो उनकी फोरसाइट इतनी अच्छी थी, दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने इस चीज के ऊपर भी डिबेट किया कि आज का टाइम कुछ और है, कल को सोशो इकोनॉमिकल चेंजमेंट आएंगे, सोसाइटी के अंदर बदलाव आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे संविधान के अंदर भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रोविजन दिया, सुझाव दिया उस टाइम पे कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है संविधान के अंदर। उसको बदला नहीं जा सकता, उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, बट उसमें बदलाव किया जा सकता है। और वो जो बदलाव किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सिचुएशन, दैट इज नोन एज अमेंडमेंट, मीन्स संशोधन। अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देने लायक है कि संविधान के अंदर बदलाव कोई भी नहीं कर सकता है कि कोई भी जन खड़ा हो जाएगा और बदलाव कर देगा, नहीं। देश की जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको आप पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं, केवल वही बिल पेश कर सकती है, और उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद अगर दोनों सदनों का अप्रूवल मिलता है, देन द अमेंडमेंट विल बी, अगर आप कहें तो मान्य होगा कि हाँ हो गया है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी ही उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। अब संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा? नियर अबाउट 2 years लगे थे, 11 month और 11 days का टाइम लगा था। तो लगभग 3 years का टाइम हमको लगा था। और मेंबर्स कितने थे उसके अंदर? 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और हमारा संविधान नॉन स्टैटिक है, मीन्स रिजिड नहीं है ये कि इसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता, सेक्रेड नहीं है ये कि इसको कोई छू नहीं सकता, जैसे कि पवित्र धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके अंदर अमेंडमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रखा हुआ है, और नियर अबाउट 2000 अमेंडमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं। लगभग 2000 सुधार हम इसके अंदर, संशोधन इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका टॉपिक वैसे क्लियर हो गया, बट बुक के अंदर आपको राइट्स के बारे में दिया हुआ है, 6 फंडामेंटल राइट्स। एक लाइन 1 मार्क के अंदर वहां से क्वेश्चन रेज होके आएगा। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको एलोबरेट किया जाए या समझाया जाए, बट आपको लर्न जरूर होना चाहिए। 1 मार्क में हर हाल में वहां से क्वेश्चन रेज होकर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।